7:30 हो चुका है। सो बेसिकली सबको मेरा आवाज आ रहा है क्या? एक बार हैंड रेज या फिर कुछ कर दो। और 2 मिनट रुकते सूरज हैं। आ रहा? हाँ ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है ना सूरज? हाँ आ रहा है। वेट करते। आई वगैरह के बारे में बताया क्या फर्स्ट ईयर? इट इज आई कब से एंड कुछ आइडिया दिया नहीं? प्लीज रिकॉर्ड दिस। यस यस यस, हाँ रिकॉर्डिंग चालू कर दिया चलो। रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया क्या? वेट करता थोड़ा, स्टॉप कर देना स्टार्टिंग का। जस्ट टेकिंग द नेम अंजलि, अंतरा, अथर्वा, अवंती। गाइस आप लोग कौन से ईयर और ब्रांच से हो? सो करता हूँ मैं, इंट्रोड्यूस करता हूँ थोड़ा, सब लोगों को जान होने दो, देन आई विल इंट्रोड्यूस। फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने, फर्स्ट लेक्चर क्या बोल रहा हूँ मैं, लेक्चर नहीं है सबसे पहली बात तो, इसको लेक्चर मत कंसिडर करो, ओके? इसको सेशन का नाम दो। लेक्चर थोड़ा सा लाइक बोरिंग साउंड करता है, दैट्स व्हाई थोड़ा इसको सेशन जैसा नाम दिया करो कि सेशन है ये। बिकॉज हम लेक्चरर नहीं है, ना ही कि हम टीचर है, ठीक है? वी आर जस्ट योर सीनियर एंड वी आर जस्ट हियर टू प्लान योर लाइक फ्यूचर इन द सेंस कि मतलब आपका जो एक रोड सेट करना है, बस वो रोड सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे वी आर गोइंग टू शो यू द रूट। बाकी चलना तो आपको ही है। ठीक है, कर दूं इंट्रोड्यूस, चालू करूं? सूरज कितने लोग हैं? 50 आए क्या? 7:31 ठीक। 50 है। आज वैसे भी गरबा थोड़ा शाम का देखते हैं अपन, थोड़ा भी 9 दिन में शाम थोड़ा नहीं करते बेसिकली। हम लोग उनको भी खेलना सैटरडे रहता संडे है, देखते हैं। मुझे भी खेलना रहता है। ठीक है, खेलो भाई। जो ठीक है भी कोई फिर। एफिस अभी यहाँ पे आए हो ना, थोड़ा लेक्चर मतलब सेशन अटेंड करके ना जाया करो यार खेलना। पढ़ाई वगैरह होता रहेगा भाई, हाँ सच्ची बता रहा हूँ, एज अ फ्रेंड मतलब बता रहा आज हूँ। भी आज भी ज्यादा देर का नहीं रहेगा, 30 मिनट्स का रहेगा, उसके बाद यू यस कैन यस गो। यस, ज्यादा नहीं करेंगे, इसके लिए हमने थोड़ा आधा घंटा पहले कर दिया, सो दैट कि 8 के बाद मुझे मालूम है, ठीक है? 8 के बाद ही थोड़ा जो अच्छे अच्छे गाने लगते हैं वो 8 8:30 के बाद ही लगते हैं, ठीक है? 7:30 बजे सब लोग इकट्ठा होंगे, दोस्त लोग को बुलाएंगे, कोई सीन नहीं होता था। ठीक है, और ऐसा ऐसा 60 गरबा तो 65 तुम लोग ने अराउंड देख हो ही चुके लिया। हैं। ऐसा इसका गरबा इज लाइक अनदर लेवल गरबा, ठीक है? नो कमेंट्स ऑन इट। डीजे नाइट था वो। सो बेसिकली ये मुझे पहले पार्ट। ये बताओ कि किन कौन से ये पार्ट कट कर देना। ठीक है, हाँ तो बेसिकली मुझे बताओ कि कौन से ब्रांच को ये मिल चुका है, क्या बोलते हैं, अपना कॉलेज का आईडी मिल चुका है, एंड कौन से ब्रांच को नहीं मिला, ऐसा लिख के बताओ मुझे, चैट में बताओ। ठीक है, थोड़ा 2-3 मिनट अपन बातचीत करते, देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? वी विल गेट ऑन अवर रूट। आईओटी नहीं मिला है, सीई को मिला है, ईएक्सटीसी को मिल गया है, ठीक है? गॉट इट, बट नॉट एबल टू लॉग इन। आईओटी को नहीं मिला है, टीसीएस को मिल गया है, ईएक्सटीसी को मिल गया है, एआईडीएस को मिल गया है, ठीक है? एआई एंड डीएस गॉट, ओके, एआई एंड डीएस को मिल चुका है, एआईएमएल को भी मिल गया है, ठीक है? तो बेसिकली आईटी को मिला है क्या? हाँ आईटी को भी मिला है। मतलब अराउंड आई गेस खाली आईओटी को नहीं मिला है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे चैट में से देखने मिल रहा है कि खाली आईओटी को नहीं मिला है। एम आई राइट कि और किसी को नहीं मिला है? और कौन सा ब्रांच है जिनको नहीं मिला है? मैकेनिकल तो आई गेस नहीं है ना फर्स्ट ईयर में? नहीं नहीं निकाल दिया। निकाल दिया क्या? पास ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। देखो देखो देखो, एक एक हाँ, मुझे काफी लोगों ने सुबह से मैसेज किया था कि यार पासवर्ड का सीन हो रहा है, यार लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली देखो, वी आर नॉट ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एसआईएस, मतलब हम स्टूडेंट्स हैं एसआईएस में, सो वी डोंट वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन।
तो अगर आपको कोई भी उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आ रहा ना, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे आप लोग ने ऑफिस देखा रहेगा। आई होप आप सभी लोग को ऑफिस मालूम है क्या होता है। वो जो रेलवे वाला सेक्टर है ना, आप जैसे ऐसे कॉलेज के अंदर घुसोगे ना, राइट साइड में ही ऑफिस, एक ऑफिस गया था, तो वहां पे देखो एक सैनिटाइजर का बॉक्स भी रखा है जो कि चलता नहीं है। ठीक है, वो उसकी खासियत है, वो सैनिटाइजर का जो है ना बॉक्स, वो चलता नहीं है। तो वही अपना ऑफिस, छोटा सा ऑफिस है ना, वही ऑफिस है। वहां पर जाके आपको कंप्लेन करना है या फिर आपको वहां पे जाके अपने क्वेरीज बोलना है। ठीक है, या तो सर्वर रूम में जाना है। ऑफिस गया था, वो बोले सर्वर रूम, हाँ वही 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 ऑफिस है तो सर्वर रूम है, दो जगह पे होता है। सर्वर रूम आई गेस थर्ड फ्लोर पे ना सूरज, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो थर्ड फ्लोर पे आई गेस सर्वर रूम, शील्ड एसी वाला। पासवर्ड इज इन द सेम एक्सेल शीट वेयर यू गॉट योर जीमेल अकाउंट। यस यस यस, आप सभी लोग को एक एक्सेल शीट पास होगा, उसके अंदर जीमेल अकाउंट एंड पासवर्ड वगैरह होगा, तो आप लोग को उससे लॉगिन। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, हेलो 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 एवरीवन, गेट बैक टू ऑन आवर रूट। तो चलो इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। बेसिकली माय नेम इज त्रुशाल पाल, आई एम फ्रॉम सेकंड ईयर आईओटी, ठीक है, ऑफ योर सेम कॉलेज। मतलब प्रोबेबली सब लोग अभी एसआईएस की रहोगे, ठीक है। तो मैं आप लोग के कॉलेज का सेकंड ईयर का एक बंदा हूँ, आप लोग ने मुझे शायद देखा भी हो, ना भी देखा हो, ठीक है। एंड आई विथ माय टू फ्रेंड्स, वन इज सूरज एंड वन इज सार्थक, दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, ठीक है। सूरज। हेलो एवरीवन, सो मैं भी सीएसई सेकेंड ईयर से हूँ। तो मैं आज आपका कौन सा कंडीशनल पे लेक्चर लेने वाला हूँ। तो लेक्चर सार्थक, नहीं रे, सेशन, सेशन रे, ओ सेशन। सॉरी सर, ये दो लोग लेक्चर छोड़ मत के गए नाम दो लेक्चर रे, सुन के। प्लीज प्लीज। कौन हाँ, कौन छोड़ा भाई? क्या पता। मस्ती करो। देखा है फ्रेशर्स में दिशा कुलकर्णी, अच्छा देखा है क्या? यार देखा फेमस होगा, है। मुझे एक्चुअली में नहीं पता है मैंने किन किन को फ्रेशर्स में देखा है। फुल भंडी हो चुका था मैं। इंडक्शन में भी देखा है, गीगा चढ़, अरे गीगा चढ़ तेरे को तो मैंने भी देखा भाई, मस्त एकदम। मैट्रिक्स में भी थे, हाँ शाम मैट्रिक्स में, ठीक है। एंड अवर थर्ड मेंबर जो आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर यार, लेक्चर मत बोल, फर्स्ट सेशन, ठीक है। फर्स्ट सेशन में आपको हमारा एक थर्ड बंदा नहीं दिखा रहेगा, जो कि हमारा अनऑफिशियल पार्ट था, बट नाउ ही इज ऑफिशियली इन अवर पार्ट एंड ही इज नन अदर देन सार्थक संतोष पाटिल, ठीक है। सार्थक माइक वाइक चालू कर यार, ठीक है, जल्दी कर यार, हाँ, जल्दी कर, फट दो फट के मिनट आते फटफट। हैं आज लेक्चर। हाँ हेलो हेलो नहीं, थोड़ा I नाम am वाम बता Sarthak एंड क्या कर Patil रहा है from वगैरह, CSERT second year. ठीक है। सो बेसिकली वी हम तीनों भी मैट्रिक्स में टोकन नहीं दे रहे थे। मैट्रिक्स में टोकन नहीं दे रहा था क्या मैं? हाँ हो सकता है, तुम लोग ने अच्छे काम नहीं किए रहेंगे भाई। अच्छे कर्म करो भाई, भगवान फल देता है मालूम है। हाँ क्या। तो मेरा फल भगवान बना रहा है अलग से, इसके लिए मुझे अभी तक दिया नहीं उसने फल, ठीक है, तो ठीक है। सबका इंट्रोडक्शन हो गया, सबको पता है कि हम कौन है। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग ने आपको प्रॉब्लम दिया था फॉर कोड शेप, उसमें किसको डाउट है क्या? नाम अरे कैसे हाँ, चेंज पहले वो करते हैं बता भाई? देना, नाम कैसे चेंज हाँ, करते हैं? अरे वो, उसमें प्लस 5000 क्यों किया था वो नहीं समझ में आया। हाँ, सो हाँ आई तो विल टेल दैट मैं कि बताऊँ, हाँ ठीक है, तो बता। ठीक है। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करूंगा भाई, मेरा नहीं व्हाट्सएप नहीं, चैट जो रीड किया ना, कसम से बता रहा हूँ। मेरे को एक सेकंड वो कोड मेरे को जरा रीशेयर करना सार्थक, सॉरी कोई तो करो, रीशेयर करो मुझे कोड। नहीं स्क्रीन मत शेयर कर, अभी रहने दे। इनको मुंह से बता देना अच्छा कि ठीक है वो ठीक है, उसका मुझे लॉजिक बता दो, हाँ लॉजिक क्या था उसके पीछे। ठीक है। देखो तुम लोग को बेसिकली अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन रीड किया रहेगा ना, अगर नहीं भी किया है तो वापस जाके एक बार क्वेश्चन रीड करना। उसके अंदर क्या था ना कि मतलब एक दोस्त था, लाइक फॉर एग्जांपल मैं था वहां पे, ठीक है। एंड मी विथ माय 4 या फिर 5 फ्रेंड्स, मतलब मैं एन दूंगा कि मतलब मेरे साथ कितने फ्रेंड्स थे। तो मुझे टिकट खरीदना था कोल्ड प्ले का। तो फॉर एग्जांपल अब अगर समझो मैं कोई रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ एंड मेरे साथ 4 दोस्त और आ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। मतलब मैं जा रहा हूँ प्लस मेरे साथ 4 दोस्त आ रहे हैं, और उन चारों ने मुझे बोला है कि तू टिकट निकाल के रखना। तो अगर मुझे उनके साथ जाना है तो मुझे उन 4 का टिकट निकालना पड़ेगा, प्लस मुझे अपना भी टिकट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड द लॉजिक, मुझे अपना भी टिकट निकालना है एंड ऑल्सो उन चारों का भी निकालना है। ये नहीं कर सकता कि मैं उन चारों का मतलब कर सकता हूँ कि उन चारों का निकालू, बट फिर मैं उनके साथ नहीं जा सकता, ठीक है। दैट्स द रीजन हमने वहां पे 5000 पहले से उसमें ऐड कर दिया था। 5000 मतलब क्या, वो 5000 क्या कॉस्टिंग था, वो 5000 उस बंदे का कॉस्टिंग था जो बंदा उनके साथ जा रहा है, मतलब जो बंदा उनके लिए टिकट निकाल रहा है। जैसे कि अब इन माय केस मैं था वो बंदा, क्योंकि मैं अपने 4 दोस्त के लिए टिकट निकाल रहा था, तो मैं अपने लिए भी निकालूंगा। दैट्स मैंने पहले अपना जो प्राइस था 5000 रुपीज, वो पहले मैंने अपना कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने प्लस किया एन से। उसमें एन क्या था, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। एन था उसमें नंबर ऑफ फ्रेंड्स, उसको मल्टीप्लाई किया मैंने इनटू 5000,
ठीक है, आई होप आप लोग को वो स्टेटमेंट समझा रहेगा कि 5000 प्लस n इंटू 5000, ठीक है। तो 5000 जो था वो मेरा कॉस्टिंग था, उसके बाद में प्लस n जो था वो नंबर ऑफ फ्रेंड्स था। अब ये जो मैंने आप लोग को एक सिनेरियो बताया कि मेरे 4 दोस्त थे, तो उसमें n का जो वैल्यू था वो 4 था, तो 5000 प्लस 4 इंटू 5000, तो 5000 प्लस 4 इंटू 5000 इज इक्वल टू 5000 प्लस 20000 विच इज इक्वल टू 25000, ठीक है। इसके लिए उधर 5000 हमने ऐड किया था। आई होप आप लोग को समझा रहेगा। नेम कैसे चेंज करते हैं यार, एक बार देख लेना भाई, मतलब मुझे भी इतना आइडिया नहीं नेम कैसे चेंज करते हैं, यूट्यूब वगैरह देख लेना या तो देखते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा अभी आप लोग को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि आज हम लोग आपको लाइक किसके ऊपर सेशन देने वाले। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, पहले मैं थोड़ा समराइज करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट वाला था सेशन, उसके अंदर मैंने आप लोग को बेसिक ऑफ सी के बारे में बताया था कि मतलब सी लैंग्वेज आखिर हम व्हाई आर वी प्लानिंग टू स्टार्ट विद सी, ठीक है। उसका आंसर भी मैं अभी वापस एक बार बता देता हूँ कि मतलब सी इज द बेस ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब कि जो भी कोई प्रोग्रामिंग है, अगर आपने सी सीखा एक्चुअली में, तो आपको पूरा सिंटैक्स सब मालूम पड़ जाएगा। तो बस आपका जो बोलने का मतलब, जैसे कि अगर आप लोग को बोलूँ तो ये जो जितने भी लैंग्वेजेस है ना, वो सब एक जैसे की एक ही जैसे लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है। इस तरीके से बस उसको लिखने का तरीका अलग है, बाकी जो बोलना और जो समझना है वो सेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है, सेम चीज अगर मैंने इंग्लिश में बोला कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो मतलब मीनिंग जो था वो सेम था बोलने का, लेकिन जो लिखने का तरीका था वो थोड़ा अलग था, ठीक है, थोड़ा कैजुअल था। लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, तो ये डिफरेंस पड़ता है बस लैंग्वेजेस के बीच में। बाकी जो सिंटैक्स है, जो लॉजिक है, वो कभी नहीं बदलेगा, दैट इज यूनिवर्सल थिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। एंड अभी मैं अगर आपको बताऊं तो हमने लास्ट लेक्चर में डेटा टाइप्स किए थे, ठीक है। आई विल काउंट यू, मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। पहला चीज हमने डेटा टाइप्स किए थे कि क्या क्या तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, ये सब तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को वेरिएबल बताया था कि वेरिएबल क्या होता है। तो उसमें मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था एक बॉटल का, कि वो जो बॉटल है वो हमारा लाइक काम करता है एक कंटेनर टाइप, और उसके अंदर जो सामान है, मतलब कि वो जो बॉटल है वो मेरा वेरिएबल है, और वो वेरिएबल के अंदर क्या सामान है, मतलब कि पानी है, टैंक है, रसना है, ठीक है, क्या है उसके अंदर, बॉटल के अंदर, वो था अपना वेरिएबल। कि आखिर वेरिएबल होल्ड क्या करता है, वो इंटीजर होल्ड करता है, वो कैरेक्टर होल्ड करता है, कि वो एक फ्लोट डिजिट होल्ड करता है, कि वो स्ट्रिंग होल्ड करता है, तो वो होता है वेरिएबल। उसके बाद में अपन ने फिर सीखा था क्या सीखा था, उसके अंदर वेरिएबल हो गया। उसके बाद में फिर हमने थोड़ा अरिथमेटिक ऑपरेशन देखे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, एकदम बेसिक वाले। बाद में मैंने आप लोगों को प्रिंटफ एंड स्कैनफ बताया था। प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंट करने का टाइम, मतलब नाम से आप लोग को मालूम पड़ जा रहा है कि प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंट करता है। स्कैनफ क्या करता है, यूजर से एक वैल्यू लेता है, ठीक है। उसके बाद में आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन, ठीक है। सूरज यू कैन स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सार्थक? दिख रहा है, दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, हाँ सूरज दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट से। तो बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब आपको ये चेक करना होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो इसके अंदर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होएगा। सो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स के 2-3 टाइप्स है। तो आज हम लोग चालू करने इफ से। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हैश इंक्लूड इंट मेन, ये तो हम लोग ने पहले लेक्चर में आपको बताया था। बट अभी ये अलग क्या है इसमें, इफ ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ के साथ हम लोग एल्स लिखते हैं। लाइक इफ इज लाइक अ खड़ूस वॉचमैन, जो लाइक बिल्डिंग का वॉचमैन है, और वो ये कंडीशन चेक करता है कि ये कंडीशन अगर ट्रू रहा तो इसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग ने लिखा है वो रन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो ये इफ के अंदर जो लिखा है ना वो रन नहीं होगा, जो एल्स के अंदर लिखा है। एल्स इज लाइक अ गुड वॉचमैन, लाइक आपको छूट दे देता है कि तुम लोग के पास अगर तुम लोग का रजिस्टर में नाम नहीं है फिर भी तुम लोग को वो अंदर एक्सेस दे देगा, लाइक बिल्डिंग के। तो वैसे ही अगर इफ वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो जो एल्स वाला स्टेटमेंट है वो रन होगा। लाइक यहाँ पे मैंने दिया है ए का वैल्यू मैंने 10 दिया है, और अभी इफ क्या चेक कर रहा है, ए का वैल्यू इज लेस देन 1, तो इज दैट ट्रू, लाइक 10 इज लेस देन 1, तो ये फॉल्स हो रहा है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लाइक कोई भी एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एक तो इफ एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू होता तो खड़ूस वॉचमैन गिव मी एक्सेस ये रन होता, या फिर अगर ये फॉल्स है अभी इस केस में तो जो नेक्स्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग एक बार रन करके देखते हैं कुछ एरर आ रहे हैं क्या। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को गुड वॉचमैन गिव मी एक्सेस।
दैट मीन्स जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसका रीजन आप लोग को पता ही है, क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो इसलिए जो नेक्स्ट वाला था वो एग्जीक्यूट हो गया। नाउ इफ आई चेंज द स्टेटमेंट, लाइक अभी मैंने लेस देन बोला था, अगर मैं बोल दूं कि ग्रेटर देन है, तो नाउ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो जो इफ के अंदर का जो पार्ट मैंने कर्ली ब्रेसेस में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि खड़ूस वॉचमैन गिव मी द एक्सेस। सो यही काम होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट आप लोग मोस्टली कहाँ पे यूज करते हो पता है? लाइक जहाँ पे कुछ कंडीशन रहा कि अगर ये आप लोगों को ट्रू है तो ही ये रन करो, और अगर फॉल्स है तो ये रन मत करो। लाइक अगर आपको समझो ये करना है कि इवन नंबर्स का एडिशन करना है, तो अगर ये डिविजिबल बाय 2 है तभी इनका एडिशन करो, अगर नहीं है तो इनका एडिशन मत करो। इसके इसके लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं मोस्टली। तो इफ स्टेटमेंट में भी आप लोग अलग अलग तरीके से ये उसका सिंटैक्स बना सकते हो। लाइक इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? इफ, उसके बाद ये राउंड ब्रेसेस, उसके अंदर आप लोग को एक कंडीशन देना है। ये वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसका वैल्यू एक आइदर ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। और दूसरा आपको नीचे लिखना है एल्स। नाउ इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं, उसके अंदर आपको जो प्रिंट करना है या फिर कुछ एग्जीक्यूट करना है वो लिखना है, और बाद में जो एल्स है उधर जो एग्जीक्यूट करना है वो लिखना है। नाउ आप ये भी चेंज कर सकते हो कि इफ के बाद अपन एल्स है, बट अभी लाइक लैडर टाइप कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ और उसके बाद एल्स इफ। ये भी एक सिंटैक्स ही है, आपको मतलब ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वापस इफ डाल दिया। इफ इज लाइक आपका कंडीशन चेक करता है ना। मैंने इफ डाल दिया है तो मेरे को यहाँ पे एक कंडीशन भी डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी और एक कंडीशन डाल रहा हूँ, ए लेस देन 1। तो अगर आपको लाइक बहुत सारे कंडीशन चेक करने हैं, लाइक मेरे को ये भी कंडीशन चेक करना है, उसके बाद और एक कंडीशन चेक करना है, उसके बाद और एक कंडीशन चेक करना है, तो आप इफ के बाद एल्स इफ करके डाल सकते हो, उसके बाद और एक एल्स इफ करके डाल सकते हो। तो जब तक आपको जितने सारे कंडीशन है आपके वो सारे हो ना जाए तब तक आप एल्स इफ डाल सकते हो। और इन दी एंड आप बस एक एल्स डाल सकते हो लाइक अ डिफॉल्ट, कि अगर कुछ भी रन नहीं हुआ, कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो फिर जो एल्स वाला पार्ट है वो रन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इफ a is less than 1, is a less than 1? No. So ये Hadoop वॉचमैन वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, else if a is greater than 1, तो 10 is greater than 1, that's why ये वो सेकंड वाला पार्ट गुड वॉचमैन गिव मी द एक्सेस ये रन होगा। और जो लास्ट वाला पार्ट है वहां पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके पहले इफ कंडीशन आपका एग्जीक्यूट हो गया। सो नाउ लेट्स रन इट अगेन एंड लेट्स सी कि वही आ रहा है क्या, रिटर्न 0। एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एरर एक्सपेक्टेड बिफोर रिटर्न। अच्छा 2 बार हो गया है, वो नीचे देखा नहीं मैंने। एक, हाँ इट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। या सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बीच में वाला कंडीशन है तो वो जो ट्रू था वो रन हो गया। सो ऐसे ही मतलब इसके अलग अलग फॉर्मेशन है। लाइक ये एक फॉर्मेशन हो गया, और एक फॉर्मेशन है जो आप इफ के अंदर ही और एक इफ डाल सकते हो। लाइक मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। लाइक इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं प्रिंटफ डाल रहा हूँ, बट इफ आई वांट टू चेक वन मोर कंडीशन इनसाइड दिस, तो यहाँ पे मैं और एक इफ डाल सकता हूँ, या फिर और एक कंडीशन डाल सकता हूँ। लाइक लेट्स से बी इज इक्वल टू, नहीं, बी लेस देन 1। नाउ लेट मी डिफाइन बी। यहाँ पे क्या है बी, तो बी का वैल्यू लेट्स से 2 है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये डाल रहे हैं, एंड देन इसके बाद मैं एल्स में
else में या सो सबसे पहला कंडीशन कैसे ये रन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इफ चेक करेगा वो ये वाला, इफ a इज लेस देन 1 सो 10 इज नॉट लेस देन 1, तो ये नीचे जाएगा ही नहीं। सो लेट मी चेंज दिस ताकि ये रन हो जाए और आपको समझे कि अंदर क्या हो रहा है। नाउ यहाँ पे ये ट्रू हो गया, दैट्स वाई ये अंदर जाएगा अभी। नाउ यहाँ पे अंदर जाएगा जैसे ही, तो इफ b इज लेस देन 1 व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू 2 है, इज 2 लेस देन 1 नो। तो इसलिए जो ये printf है खड़ूस वॉचमैन गिव मी एक्सेस ये रन नहीं होएगा, और इसके नीचे जो एल्स वाला है वो रन होगा। नाउ मोस्टली जब हम ये कर रहे थे ना तो हम लोग को एक डाउट आया था कि यहाँ पे मैंने जब इफ लिखा है उसके नीचे कर्ली ब्रेसेस डाले हैं, बट जहाँ यहाँ पे जब इफ लिखा है मैंने तो डायरेक्ट मैंने printf लिख दिया। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं डाले? तो उसका रीजन ये है कि अगर आपके इफ के नीचे जो कंडीशन है वो बस एक लाइन का है, लाइक एक ही लाइन में वो जो भी आप लोग को एग्जीक्यूट करना है वो हो रहा है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस डालने का जरूरत नहीं पड़ता उधर। इसलिए एल्स में और इफ में दोनों जगह मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं एक डाला। सेकंड एक सेकंड सुनो 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 एक सेकंड हाँ, फुल स्क्रीन कर लेना, F11 दबा के फुल स्क्रीन कर ले। एक मिनट। हाँ इसको जितना फुल स्क्रीन कर सकते हो उतना फुल स्क्रीन कर ले बस। फुल स्क्रीन ही है रे, तुम लोग को दिख नहीं रहा क्या अच्छे वेबसाइट से? पे जाएगा वो हाँ टैब दिख रहा है, वेबसाइट टैब ऊपर के दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा हो जाए। हाँ F11 दबा दे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। F11 दबा। दबा रहा है मैं, नहीं हुआ। अच्छा वो आई गेस टैब नहीं जा रहा। हाँ ठीक है छोड़ कंटिन्यू कर इसमें। हाँ मतलब पढ़ने में कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ जूम इन कर सकते हैं लोग। अच्छा ठीक है यू कैन जूम इन। ओके हाँ ठीक है चलेगा। अच्छा ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं दिया। दैट्स द रीजन, क्योंकि ये एक ही लाइन में हो रहा है। नाउ सब लिखा तो अच्छे से तो रन होना चाहिए, कुछ नहीं। सी जो सेकेंड हम लोग का स्टेटमेंट था ये वाला कि b लेस देन 1 है, तो b का वैल्यू 2 था, 2 लेस देन 1 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। इसलिए जो नेक्स्ट वाला पार्ट एल्स है इसमें जो कुछ नहीं है वो printf यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही करके ये अभी जो ये फॉर्मेशन मैंने बनाया, लाइक इफ के अंदर और एक इफ डाला, तो इस फॉर्मेशन को नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो ऐसे लाइक बहुत सारे फॉर्मेशंस है, आप लोग को वो टीचर्स मतलब थियरी में बता दोगे। लाइक मुझे बस आप लोग को बताना है कि ये वर्क कैसे करता है, कि अगर फर्स्ट अगर एग्जीक्यूट हो गया इफ, तो जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होएगा। और यहाँ पे और एक चीज कि अगर तुम लोग ने कर्ली ब्रेसेस डाल दिया तो जब ऐसा बड़ा कुछ लिख रहे हो मतलब 3-4 लाइन में है तभी कर्ली ब्रेसेस यूज करो, और अगर बस एक ही लाइन में तुम लोग का एग्जीक्यूट हो रहा है तो देन देयर इज नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस ना। और एक चीज है, लाइक मैं आपको बताता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे आप लोग ये डाल सकते हो, कंडीशंस डाल सकते हो। नाउ ये जो कंडीशंस थे ये ये चेक करने के लिए थे कि ग्रेटर देन है लेस देन है। तो वैसे ही अगर हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है क्या। ये सारे कंडीशन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सो नाउ अब मैंने जब यहाँ पे एक इक्वल टू दिया, दैट मीन्स ए को मैं ये वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, एंड जब यहाँ पे 2 इक्वल टू दे रहा हूँ दैट टाइम आई एम चेकिंग कि ये जो इक्वल टू ए के मतलब इक्वल टू के लेफ्ट में ए लिखा है उसका वैल्यू और 1 का वैल्यू इज द सेम। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स होना चाहिए, और जो एल्स वाला पार्ट है गुड वॉचमैन वो आना चाहिए प्रिंट होकर। सी यहाँ पे गुड वॉचमैन गिव मी नो एक्सेस वो आना चाहिए। द रीजन बीइंग ए का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब भी आप 2 टाइम्स इक्वल टू डालोगे दैट मीन्स यू आर चेकिंग वेदर बोथ द वैल्यूज आर सेम, एंड अगर आप एक ही बार 1 डालोगे, एक ही बार इक्वल टू डालोगे सॉरी, तभी यू आर असाइनिंग द वैल्यू टू द लेफ्ट थिंग। ओके सो नाउ इफ आई चेंज दिस टू 10, नाउ दिस बिकम्स ट्रू बिकॉज ए का वैल्यू 10 है। नाउ होपफुली जो अंदर का पार्ट है वो रन होना चाहिए। लेट मी रन दिस अगेन। सी अगेन कुछ नहीं रन हो गया, मतलब ये वाला पार्ट मतलब इसके अंदर वाला पार्ट रन हो गया। सो ऐसे ही लाइक ये इक्वल टू चेक करने के लिए है। नाउ ऐसे ही नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए भी है, लाइक एक्सक्लेमेशन प्लस अगर आप इज इक्वल टू डाल दो तो दिस मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू 10, ये चेक होगा। नाउ अभी मैं अगर इसको रन करूं तो ये वाला पार्ट जो इफ वाला पार्ट है वो रन नहीं होना चाहिए, जो एल्स वाला पार्ट है वो रन होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट मी रन दिस अगेन। तो सी अगेन गुड वॉचमैन गिव मी एक्सेस, द रीजन बीइंग a इज इक्वल टू 10, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है नॉट इक्वल टू। तो इसके वजह से
ये आप लोग को एल्स वाला पार्ट रन करके दिखा रहा है। ऐसे ही यू कैन ट्वीक एनी कंडीशंस एंड आप चेक कर सकते हो। ओके, तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि लाइक इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। नाउ ये कंडीशन, is a greater than 10, like a is greater than 10, no, but is a equal to 10, yes, so that means this condition is now true। तो जो अंदर वाला पार्ट है if के, that will run। so again मैं कर रहा हूँ, तो again कुछ नहीं, ये वाला प्रिंट हो रहा है जो if के अंदर वाला पोर्शन है। so I hope तुम लोग को समझा होगा कि if else का मतलब क्या है। so again I am summarizing this कि if और else ये दोनों पैर में आते हैं। तो अगर इफ वाला जो पार्ट है वो ट्रू रहा, लाइक कंडीशन जो आप यहाँ पे दे रहे हो वो ट्रू है, तो उसके अंदर वाला पार्ट रन होगा। और अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। ऐसे ही इफ एल्स के आप लोग बहुत सारे फॉर्मेशंस बना सकते हो। लाइक फर्स्ट वाला मैंने बताया आपको, जैसे इफ, देन आपको बहुत सारे कंडीशंस चेक करने हैं, तो आप एल्स इफ करके आप जितने कंडीशन आपको चेक करने वो डाल सकते हो, एंड देन लास्ट में एक एल्स डाल सकते हो, सो दैट वो एक ये हो जाए, डिफॉल्ट कंडीशन सेट हो जाए कि अगर इसमें से कुछ भी रन नहीं हुआ, सारे वैल्यूज फॉल्स हो गए, तो देन वो एल्स वाला पार्ट रन हो। और एक ये तरीका है कि आप इफ के अंदर और एक इफ डाल सकते हो, तो इसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। लाइक अगर ये इफ फर्स्ट वाला इफ ट्रू है तो अभी वो अंदर वाला पार्ट रन होगा, वरना ये रन नहीं होगा। सो ये था तुम लोग का इफ एल्स के बारे में, एंड आई डोंट थिंक सो कि कुछ छूटा है मेरे से। त्रुशल? नहीं नहीं नहीं, प्रोबेबली तूने काफी कुछ बराबर एकदम कवर किया है, ठीक है, एज यू वर द स्कॉलर ऑफ सीपी। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं एक बार है। वापस से, तो नहीं नहीं रुको, मैं ना एक बार वापस जस्ट एक समराइज करवा देता हूँ कि कितने तरीके हाँ के इफ एल्स होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को देखो एक व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजा है, ठीक है। इन दैट इट इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ इफ एल्स कंडीशन। वन इज योर नॉर्मल इफ, मतलब कि बस आप एक कंडीशन दोगे एंड इफ इट इज ट्रू वो प्रिंट करेगा, या फिर वो आगे चले जाएगा। सिंपल वो जो इफ का जो ब्लॉक है उसको स्किप करके वो आगे जाएगा, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज इफ एल्स, मतलब अगर आपने इफ में एक कंडीशन दिया, जैसे यहाँ पे देखो सूरज ने दिया इफ ए इज मोर देन इज इक्वल टू 10, तो अगर वो सेटिस्फाई हुआ, अगर ए का वैल्यू 10 के ऊपर है, देन ही विल, मतलब ही विल क्यों बोल रहा हूं मैं, देन द कंप्यूटर विल रन द कोड इनसाइड दैट इफ ब्लॉक। मतलब जो इफ ब्लॉक का जो कर्ली ब्रेसेस है, सूरज एक बार जरा उसको पॉइंट कर, इफ के अंदर वाला कर्ली ब्रेसेस, ये वाला। हाँ ये वाला कर्ली ब्रेसेस है, इसका जो स्टार्टिंग है एंड इसका जो एंड है, ये दोनों के बीच में जो भी कुछ कोड है वो रन होगा अगर वो इफ का कंडीशन ट्रू रहा तो, ठीक है। इधर पे इफ का कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफ ए इज मोर देन इज इक्वल टू 10, बट यहाँ पे हमने क्या दिया, इफ ए इज इक्वल टू 10 दिया, ठीक है। मोर देन इक्वल टू है ना, तो ये ट्रू रहेगा कंडीशन, ठीक है, मतलब कि वो इफ का जो है वो रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ के अंदर क्या था ब्लॉक, कुछ नहीं वाला जो ब्लॉक है इफ के अंदर के एल्स में वो रन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर समझो वो इफ का जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है, तो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ कोड रहेगा, ठीक है, जो भी कितना भी इंपॉर्टेंट रहने दो, कितना भी वो वैल्यूएबल कोड रहने दो, इट वोंट रन, बिकॉज वो जो इफ का कंडीशन है वो फॉल्स होएगा, ठीक है। देन इट विल जंप टू एल्स, ठीक है। जो यहाँ पे देखो एल्स एक लिखा है एल्स, उसके अंदर प्रिंटफ जो गुड वॉचमैन गिव मी एक्सेस वाला जो लाइन लिखा है वो वाले एल्स के ऊपर जंप होगा बाय स्किपिंग इफ कंडीशन। ये था आपका इफ एल्स, एक नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। आप लोग को पहले तो ये मालूम पड़ गया रहेगा कंडीशन स्टेटमेंट है, मतलब कि कंडीशन चेक कर रहा है कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो कैंडी है, ये कैंडी 10 रुपए का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वो कैंडी 10 रुपए का मिलेगा तो तू ये कर, अगर वो कैंडी 10 रुपए का नहीं मिलेगा तो तू ये कर, ठीक है। मतलब 2 कंडीशन देगा वो आपको कि अगर वो हुआ तो तुझे क्या करना है, अगर वो नहीं हुआ तो तुझे क्या करना है, दैट्स इट, ठीक है। और जो थर्ड वाला जो टाइप है विच इज इफ एल्स इफ, ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर, इसको लैडर बोलते हैं। लैडर मतलब सीढ़ी जो हम चढ़ते हैं नॉर्मल, उस तरीके से इसको लैडर बोलते हैं। और ये क्यों यूज आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर समझो एक कंडीशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फोन लिया तो इसके अंदर काफी सारे कंडीशन हो जाएंगे कि वो फोन 10,000 का है, वो फोन 20,000 का है, वो फोन 30,000 का है, वो फोन 40,000 का है। तो ये 4-5 जब कंडीशन आ जाएंगे तब वहां पे इंट्रोड्यूस होता है इफ एल्स लैडर, ठीक है। फिर वो लैडर के अंदर जाके मतलब एक एक इफ को चेक करेगा कि कौन से वाले कंडीशन को वो मैच हो रहा है। अगर वो ये वाला फोन जो है वो एक्चुअली में ये वाले फोन का वर्थ 60 के है, तो अगर ये 60 के वाले फोन में जा रहा है देन इट विल बी रनिंग द कोड जो कि 60 के वाले में है, ठीक है। बाकी सब कोड को फिर वो रन नहीं करेगा, 50 के वाले, 30 के वाले, 20 के वाले, ये सब को वो रन नहीं करेगा। सिंपल जो 60 के वाला वर्थ है उसको जाके रन करेगा वो, जब आप इफ एल्स इफ लैडर दोगे, ठीक है। ये देखो सेमीकोलन वाला जो चीज है ना भाई, मतलब
लिटरली सबसे अनोइंग चीज है वो सेमीकोलन। तुम लोग ठीक का है। पूरा सी का फर्स्ट सेम हो जाएगा और वो फिर भी नहीं हो रहेगा। तो अरे ट्रू भाई, ट्रू ट्रू। ठीक है। और ऊपर से कोडिंग में तो भाई तुम लोग लिख भी लोगे, मतलब ये तुमको दिखा देगा कंपाइल करते समय कि यार उधर सेमीकोलन नहीं है, बट जब तुम हाथ से लिखने जाओगे ना, और जब तुम एक पन्ने का कोड लिखोगे, लिटरली मेरे वर्ड्स मार्क करो, जब तुम एक पन्ने का कोड लिखोगे और उसके अंदर एक सेमीकोलन के लिए तुम्हारा आधा मार्क्स काटेंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के कोड के लिए एक सेमीकोलन के लिए आधा मार्क्स काटेगी ना जब मैम, तो भाई मतलब लिटरली गाली भी निकलती है कभी कभी मुंह से कि मतलब यार मैम इतना बड़ा एक पन्ने का कोड लिखा उसके लिए तुम 3 मार्क्स दोगे, लेकिन वो एक छोटे सेमीकोलन के लिए तुम आधा मार्क्स काटोगे। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है। तो इफ एल्स हो गया, देन आता है नेस्टेड इफ। ठीक है। नेस्टेड इफ में क्या रहता है, एक इफ रहेगा, वो कंडीशन मैच करेगा, उसके अंदर अगेन एक इफ एल्स का ब्लॉक रहेगा। ठीक है। अब आई गेस सूरज तूने लैडर वाला खोल के रखा है। ठीक है। नहीं, दोनों है, मेरे इधर भी है, नहीं, ये वाला देख। हाँ, इफ है, हाँ ये देखो, ये देखो, ये नेस्टेड इफ है, जो सामने भी उसको पूरा हाईलाइट कर देना, ड्रैग कर दे। हाँ, ये है या आपका नेस्टेड इफ का एग्जांपल, कि पहले ऊपर एक इफ का कंडीशन है, इफ a इज नॉट इज इक्वल टू 10। ठीक है। अगर वो मैच हुआ तो अंदर का जो एक इफ एल्स है, देखो अंदर एक अलग सा इफ एल्स बना हुआ है, तो फिर वो अंदर वाले इफ एल्स में जाके देखेगा कि मतलब अगर a इज नॉट इक्वल टू 10 है, तो वो अंदर वाला कोड ब्लॉक रन करेगा। बाद में फिर वो चेक कर रहा है कि b इज लेस देन 1 है कि नहीं, तो b तो 2 है, तो लेस देन 1 नहीं है, मतलब कि वो फॉल्स हो गया। देन वो अंदर के एल्स को रन किया उसने। ठीक है। अंदर का एल्स रन करेगा वो कुछ नहीं वाला। ठीक है। दैट्स इट। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। एंड अगर कुछ भी डाउट्स आता है इसके अंदर, तो आप लोग नेक्स्ट वाले सेशन में या फिर पर्सनल भी पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है। तो पहले आप लोग बता दो कि ये सेशन में जो भी कुछ है आप लोग क्लियर है क्या, चैट में एक बार क्लियर लिख के भेज दो। ठीक है। चैट में एक बार सब लोग थोड़ा, भैया 10 भी नहीं होगा ना, पाइथन में नहीं होता था। ओके, आई गेस मैंने ये मिस कर दिया है, ये आपने कब पूछा था मुझे याद नहीं, कौन से वाले स्टेटमेंट की, एक बार क्लैरिफाई कर देना। ठीक है। चैट में एक बार क्लियर लिख दो यार, थोड़ा आलसी मत बनो, सब लोग क्लियर क्लियर लिख दो, 90 लोगों। ठीक है। थोड़ा इंटरेक्टिव रखो सेशन, मतलब थोड़ा सा ध्यान दो, ये आपका लाइक लेक्चर वगैरह नहीं है। ठीक है। ऑनेस्टली आपका लेक्चर नहीं है कि आप लोग बोर होए, हम लोग जितना हो सके उतना फ्रेंडली वे में ट्राई कर रहे हैं कि फ्रेंडली वे में इंटरेक्ट करें। ठीक है। एक डाउट है, अच्छा ताजिन अंसारी यू कैन अनम्यूट। ठीक है। जिनको डाउट है एक एक करके अनम्यूट हो, जैसे कि मैंने ताजिन अंसारी का नाम लिया, ताजिन अंसारी यू कैन अनम्यूट। ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, अरे थैंक यू यार। ठीक है। ओके। ताजिन अंसारी। हाँ, हाँ एक्चुअली मेरा डाउट था यहाँ पे, से आपने स्टार्टिंग में इंट मेन यूज किया, राइट? तो लास्ट में रिटर्न 0 दिया हुआ हाँ है, तो उसकी जगह वॉइड मेन हाँ यूज हाँ। कर सकते हैं? मतलब से कोई पूरे कोड में कोई चेंज आएगा अगर वॉइड मेन यूज करती हूँ मैं तो? हाँ, अगर आप वॉइड वॉइड मेन में जब आप यूज यूज करोगे तो करोगे ना, सिंपल, हाँ बता रिटर्न दो। 0 नहीं करना पड़ेगा आपको। हाँ वो पता है, बट वॉइड मेन यूज करूंगी तो चलेगा, ऐसा तो कोई इशू नहीं होगा ना? नो नहीं इशू, नहीं, नो इशू, लिटरली नो इशू, जीरो इशू। ठीक है। ओके। आई रिटर्न विल क्यों रन यूज इट करते हैं, रिटर्न आपके ना लिए। कभी कभार, हाँ वो हम्म रिटर्न हटा देना। मैं हाँ रन ठीक किए है आपके लिए, देखो वॉइड में यूज किया यहाँ पे मैंने, और रिटर्न 0 हटा दिया मैंने। सो सी स्टिल यू कैन सी त्रुशाल इज टीचिंग। ओके, दैट्स राइट। तो ओके। या और एक था पूछना था कि ये जो आपने प्लेटफॉर्म यूज किया है, उसके अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी? सो अच्छा एक मैंने सेकंड, यहाँ एक पे जो सेकंड यूज मैं, किया है ना, हाँ ऑनलाइन मैं जीडीबी इनको ना यूज किया है। रेपलिट रेपलिट दिखा दूंगा इनको फट से, मैंने आज लॉगिन अभी नया अकाउंट बनाया। अच्छा ठीक है, देख आ, तुम लोग को कुछ जाने का नहीं है ना किधर गरबा वगैरह खेलने? देखो जाने का था ना ए फिर जाओ रे जाओ, से। नहीं नहीं, हाँ जाओ जाओ जाओ, गरबा खेलने जाओ, मेरे को भी जाने दो। ठीक है। चलो मैं अगले नेक्स्ट हाँ वाला जो सेशन रहेगा ना, उसके अंदर मैं आप लोग को टर्बो सी 3, जो आप लोग को लाइक कॉलेज में भी दिखा रहे हैं, एंड वो 2007 वाला टर्बो सी है भाई, कसम से। उसको आज तक डेवलपर जो था ना उसका, उसको बना के छोड़ दिया उसने कि भाई भाड़ वो में जाओ, जिंदा भी नहीं इतना है। गंदा। वो जिंदा भी नहीं है, 2007 का वो टर्बो सी अभी तक यूज हो रहा है। ठीक है। मतलब मार्केट भी कितनी भाई खत्म हो चुकी है कि नया कुछ बना भी नहीं रही है। वो कभी माउस बंद कर दे रहा है, कभी कीबोर्ड बंद कर दे रहा है, बट फिर भी वही यूज कर रहे हैं सब लोग। ठीक है। कॉपी उसमें कॉपी पेस्ट भी पेस्ट भी नहीं नहीं होता, होता कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट उसके। होता है, शिफ्ट इंसर्ट से कॉपी होता है। आपको हाँ, मालूम नहीं उसके खाली लिए और एक कंट्रोल सी से, टेक्निक है हाँ कि उसके, नोट अरे पैड में डालो। टिप्स एंड ट्रिक्स। या ठीक है। एक सबसे खतरनाक वाला टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा मैं एट द एंड। मत बताओ ठीक है। जब तुषार, आप लोग वो वेबसाइट का मत बता। जब आप लोग का प्रैक्टिकल आएगा ना, तो देखते हैं भाई, देखते हैं, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए बस, दैट्स इट। ठीक है। मेरा नाम अगर आया ना कहीं भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली करो भाई। और किसको कुछ डाउट्स वगैरह है कॉलेज, क्या? किसी को कुछ कॉलेज के बारे में कुछ अच्छा बोलना है क्या? नहीं नहीं, लीव कर देंगे, पागल है क्या? रिकॉर्डिंग बंद कर दे, रिकॉर्डिंग सी बंद कर दे। प्रोग्रामिंग टीचर्स के बारे में। नहीं नहीं, हाँ एक रुक, काम कर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद बंद कर, कर, रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर। 1 मिनट रुक।
ए भाई देखो रिकॉर्डिंग बंद करने बोल रहा हूँ तो गाली गलौज मत करना, ठीक है? थोड़ा अच्छे भाषा हाँ में